वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम से जो हिंदी BMIL आपका सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 3 में से जो आपका ख टॉपिक है मीराबाई, इसके अंदर जितने भी आपके काव्यांश हैं उनकी व्याख्या आपको बताऊंगा और मीराबाई के बारे में बताने वाला हूं। और ये DU SOL और NC वेब सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हेल्पफुल है। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो एकलव्य स्नातक 1 ये आप सर्च मार के ज्वाइन हो सकते हैं। तो हम मीराबाई का परिचय देख लेते हैं। तो मीराबाई के जन्म के संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है, ठीक है। और अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है और जो भी मतलब बताया जाता है उसके आधार पर ये कहा जाता है कि उनका जन्म जो है वो संवत 1561 लगभग में माना जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली इनका जन्म अभी तक नहीं पता इनका जन्म कब हुआ। लेकिन ये पता है कि मीरा का जन्म मेड़ता से कुछ दूर कुड़की नामक गांव में माना जाता है और वे मेड़तिया राठौड़ वंश में उत्पन्न हुई थी, ठीक है। यही सभी लोग मानते हैं। और इसके अलावा इस वंश के प्रवर्तक राव दूदा माने जाते हैं और राव दूदा जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा जी के पुत्र थे। अपने पिता के आदेश पर राव दूदा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से मेड़ता को जीतकर वहां नई बस्ती बनाई और वहीं सह परिवार रहने लगे। राव दूदा के 5 पुत्रों में से तीसरे पुत्र रत्न सिंह के यहाँ मीराबाई का जन्म हुआ था और मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। ये इनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ बातें हैं, आपके एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है। उनके ताऊ वीरमदेव का ज्येष्ठ पुत्र जयमल अपनी चचेरी बहन मीरा से विशेष आत्मीयता रखता था, क्योंकि वह भी वैष्णव भक्त था। जब मीरा 2 वर्ष की थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। पिता का जीवन अनेक युद्धों में लिप्त रहने के कारण अत्यंत व्यस्त रहता था। अतः राव दूदा ने अपनी पौत्री मीरा को अपने पास मेड़ते में बुला लिया, इसलिए मेड़ते में ही उनका बाल्यकाल व्यतीत हुआ, यानी कि वहीं उनका बचपन भी था। उनकी शिक्षा दीक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। पारिवारिक भक्तिमय वातावरण और समाज में प्रचलित लोकगीतों के प्रभाव स्वरूप मीरा की आत्मकार और परिष्कार हुआ। और साथ ही कभी कभी राजमहलों में आने वाले सिद्ध सन्यासियों या रमते जोगियों के भक्तिमय उपदेश ही मीरा की पाठशाला बने, यानी कि कोई अलग से इन्होंने वैसी शिक्षा नहीं ली थी, जो इनके लाइफ में जो चीजें होती थी वहीं से इन्होंने सीखा। इस प्रकार लोकगीतों की मधुरता और राजसी कला प्रियता ने एक और उन्हें अनायास संगीत प्रेमिका बना दिया और दूसरी ओर साधु संगति के प्रभाववश उनका हृदय भक्ति और वैराग्य की ओर चला गया। तो यहाँ पे इनका जो है संगीत वगैरह में भी इंटरेस्ट चला गया था और यही साधु वगैरह के उसमें मतलब इन्होंने देखा कि कितने वो खुश रहते हैं लोग, तो इनका मन इसी भक्ति की लाइन में ज्यादा था। मीरा गिरधर गोपाल की रूप माधुरी में इतनी आसक्त हुई कि मन ही मन उन्होंने अपने आराध्य को पति रूप में वर्ण कर लिया, ठीक है। और इस संबंध में कई जनश्रुतियां प्रचलित हैं जिनके अनुसार मीरा गिरिधर गोपाल की मूर्ति को अपना सर्वस्व समझती थी। जो श्री कृष्ण है उन्हीं को इन्होंने अपना पति स्वीकार कर रखा था। एक जनश्रुति के अनुसार नन्ही मीरा ने किसी बारात को देखकर अपनी माँ से पूछा, मेरा वर कौन है। माँ ने उसे अबोध बालिका का मन रखने के लिए कृष्ण की मूर्ति की तरफ संकेत करते हुए उत्तर दिया, यह गिरधर गोपाल। और तभी से वो अपने पति को मतलब किसको मानती थी, गिरधर गोपाल को, यानी कि श्री कृष्ण को। दूसरी जनश्रुति ये है, यानी कि लोगों में जो बातें चलती हैं उसमें ये बताया जाता है कि एक दिन कोई साधु राव दूदा के घर पधारे, जिनके पास गिरिधर गोपाल की बहुत मोहक मूर्ति थी, बहुत सुंदर। बालिका मीरा ने, यानी कि जो उस टाइम पे मीरा छोटी थी, उन्होंने मूर्ति पर मुग्ध होकर उसे लेने के लिए हट किया, जिद करी और साधु को मानना पड़ा। और तभी से मीरा उस मूर्ति को सदैव अपने साथ रखने लगी, यहाँ तक कि विवाह के पश्चात भी उस मूर्ति को वो अपने ससुराल ले गई। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था और मीरा के जीवन में अंत संघर्ष बहुत पहले ही आरंभ हो गया। गिरिधर गोपाल की मूर्ति का पति रूप में वर्ण वह बहुत पहले कर चुकी थी। भोजराज के साथ विवाह सूत्र में बंधने के पश्चात मात्र उनका लौकिक शरीर ही ससुराल गया था, बाकी वो अपना सब कुछ गिरिधर गोपाल को मानती थी। मूर्ति भी वह वहां साथ ले गई और सदैव उसी के ध्यान में लीन रहती थी। चित्तौड़ के रणबांकुरों की आराध्य देवी भवानी की अपेक्षा रसिक नटवर नागर कृष्ण 169, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कि भक्ति उस राज परिवार में विवाह और द्वेष का विषय बनने लगी। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति करना, उनको पति रूप में मानना, ये उनको स्वीकार्य नहीं था, उनके पति को और उनके ससुराल को। और अब ऐसे में आगे क्या हुआ था देखो, इसी बीच कुछ ही वर्षों के पश्चात उनके पति भोजराज का देहांत हो गया, उनके पति मर गए।
मीरा ने तत्कालीन प्रचलित प्रथा के अनुसार सती होना अस्वीकार कर दिया। उस टाइम पे क्या होता था कि अगर किसी का पति मर गया तो महिला जो है वो भी उसके साथ जल सकती थी सती प्रथा में, पर इन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनके स्वामी तो अजर अमर हैं, जिनको वो अपने पति मानती है वो तो श्री कृष्ण है, वो तो कभी खत्म ही नहीं हो सकते, और वे चिर सुहागिनी है तो अपने को विधवा कैसे मान लेती, तो ऐसा हुआ। सो इस तरीके से ये पूरी इनकी कहानी चलती है। अब मीरा लौकिक बंधन से मुक्त होकर गिरिधर की प्रेम साधना में बहुत ज़्यादा लीन हो गई, और इस तरीके से वो साधु संगति और इन सब में वो ज़्यादा रहने लगी। मीरा के ससुर राणा सांगा उदारवादी वृत्ति के थे, अतः राजरानी मीरा की उस उन्मुक्त साधु संगति में बहुत अधिक व्यवधान और विरोध नहीं आया, यानी कि किसी भी उनके ससुराल वालों ने रोका नहीं उन्हें। ससुर की मृत्यु और उधर पिता की मृत्यु हो जाने से मीरा के जीवन में उथल पुथल और बढ़ गई। सांगा के छोटे पुत्र को राजगद्दी मिली, उनकी असामयिक मृत्यु के पश्चात विक्रम सिंह को राजा बनाया गया, और धीरे धीरे मीरा को अपने देवर और राजघराने से प्रताड़ना, लांछना, भिन्न भिन्न प्रकार के कष्ट झेलने पड़े, और यहाँ तक कि उनके ससुराल वालों ने उनको मारने तक की कोशिश करी थी जहर देके। आगे इसमें बताया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कुछ समय पश्चात वे अजमेर चली गईं, जहाँ उन्होंने तीर्थराज पुष्कर की यात्रा की। वहां से वे वृंदावन आ गईं। वृंदावन आने से पूर्व उनकी भक्ति धारा में सिद्धों, योगियों और रसिक भक्तों की साधना पद्धति का प्रभाव था। यहाँ आकर स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति धारा माधुर्य में के निश्चित मार्ग की ओर अग्रसर हो गई। साधु संगति का स्वच्छंद आनंद, भागवत वार्ता श्रवण करने के परम सुख एवं अपने गिरधर गोपाल की नित्य लीला भूमि वृंदावन की कुंज गलियों में उन्मुक्त विहार का अनुकूलन अवसर पाकर मीरा गा उठी। यानी कि जब वो वृंदावन जाती हैं तो उसके बाद से वो बहुत ही ज्यादा एक अलग दुनिया में पहुंच जाती हैं। और अब हम देखते हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो काव्यांश है मीराबाई के, उसकी व्याख्या समझते हैं। मण थे परस हरि रे चरण, तो इसके शब्दार्थ में है, मण का मतलब है मन, परस का मतलब है स्पर्श, थे का मतलब है तू, हरि रे का मतलब है यहाँ पे श्री कृष्ण के, ठीक है। और सुभग का मतलब है सुंदर, कमल का मतलब है कमल, धारण का मतलब है कि कुछ प्राप्त हुआ, करस्या का मतलब है किया, ब्रह्मांड का मतलब है संसार, भेटिया का मतलब है भेंट करके, नाकशिखा का मतलब है पाँव के नाखून से लेकर चोटी तक, ठीक है। नाथ्या का मतलब है वश किया, और गर्व का मतलब है गर्व करना, मधवा का मतलब है इंद्र, और अगम का मतलब है पार ना किए जाने योग्य, और तरण का मतलब है नौकर नाव। सो इस तरीके से ये शब्दार्थ है इसकी, ठीक है। अब हम व्याख्या को अगर देखें उससे पहले प्रसंग समझते हैं। तो ये जो पद है इसकी रचना मीराबाई ने खुद करी है, ठीक है, मीराबाई है, और इसमें उन्होंने अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के चरणों का महत्व बताया है। वे अपने मन, अपने उनके चरणों में निरंतर ध्यान लगाने की प्रेरणा देती हैं। व्याख्या में ये बताया गया है कि मीरा कहती है कि हे मन, तू श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श कर, उन्हीं से सदा ध्यान लगा, ऐसा करने से तुझे जीवन में बहुत लाभ मिलेगा। वे चरण सुंदर हैं, शीतलता प्रदान करने वाले तथा कमल की तरह कोमल हैं, इनसे सांसारिक दुख दर्द का नाश हो जाता है। तो कहने का मतलब है इस पद में श्री कृष्ण के जो पैर हैं, ठीक है, जो चरण हैं, उनके बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद है, अपने मत को पुष्ट करने के लिए, यानी कि अपनी बात को सही बताने के लिए मीरा कृष्ण के चरणों की महिमा का उदाहरण सहित वर्णन करती है। वो कहती हैं कि भक्त प्रहलाद इन्हीं चरणों में लीन हो गए थे, इस कारण उन्हें इंद्र के समान ऊंचा आसन मिला। उन्हीं चरणों की कृपा ने ध्रुव को अटल किया है, अर्थात संसार में ध्रुव का यश स्थायी हो गया। जिन्हें कोई शरण देने के लिए तैयार नहीं होता, ये चरण उन लोगों को शरण देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे श्री कृष्ण के ही चरणों की बात हो रही है। इन्हीं चरणों में समस्त संसार है, और संसार का निर्माण भी इन्हीं चरणों से है। संसार में सब जगह शोभा ही शोभा कर दी है इन चरणों ने। इन चरणों ने ही कालिया नाग को, अर्थात मतलब इनको अपने वश में किया, और इन्हीं चरणों ने गोपियों के साथ विभिन्न रासलीलाएं की और उन्हें आनंद प्रदान किया, और इन्हीं चरणों ने गोवर्धन पर्वत का भार धारण करके इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया। तो ये सब लाइनों से आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण के यहाँ पे चरणों की बात की जा रही है, और मीराबाई अपने पद के माध्यम से बता रही है हमें। फिर अंत में मीराबाई कहती है कि हे गिरधर, अर्थात पर्वत धारण करने वाले श्री कृष्ण, गिरिधर, यानी गिरी का मतलब होता है पर्वत, पहाड़, और धर यानी कि जो धारण करे। तो मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। आपके ये चरण संसार रूपी कठिन समुद्र को पार करवाने वाली नाव के समान है। तो विशेष में इसके क्या है देख लेते हैं कि एक तो आप ये बता देना कि इसने क्या बताया है इसके अंदर, और किस तरीके से इन्होंने अलग अलग संकेत भी दिए हैं, ठीक है। और भक्त प्रहलाद ने ईश्वर की निरंतर भक्ति की थी, जिस कारण उनका नाम भक्तों में अमर हो गया। ध्रुव नामक राजकुमार ने भी ईश्वर के सच्चे हृदय से भक्ति करी,
और परिणामतः क्या होता है कि ध्रुव तारे के रूप में भगवान ने उसका स्थान स्थिर कर दिया। ध्रुव तारा का भी अपनी लोकेशन नहीं बदलता। तो ये इसके अंदर इसका विशेष था। फिर उसके बाद है गोप ग्वालों के साथ कृष्ण ने बचपन में यमुना के किनारे अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं की, और एक बार उनकी गेंद यमुना में गिर पड़ी। यमुना में 1000 फनों वाले कालिया नाग का निवास था। गेंद उसी के पास पड़ी थी। बालक कृष्ण ने उस कालिया नाग के हजारों फन पर नृत्य करके उसे अपने वश में कर लिया और गेंद को लेकर सुरक्षित यमुना से बाहर आ गए, और इसे कालिया दमन कहा जाता है। उसके बाद है श्री कृष्ण के कहने पर एक बार गोकुल वासियों ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। ऐसे में इंद्रदेव को गुस्सा आया, क्रोध आया। उन्होंने गोकुल पर बहुत तेज आंधी तूफान मूसलाधार बारिश आरंभ कर दी, और इस कठिन समय में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुल वासियों की रक्षा करी, और इस प्रकार इंद्रदेव का जो घमंड है वो चकनाचूर किया। अब आगे के जो पद हैं वो इस तरीके से हैं। हरि महारा जोवण प्राण आधारा, और आसीरोणा महारा थे विण, तीनों लोक मझार, थे विण महारे जगना सुहावा, निरख्या सब संसार, मीरा रे प्रभु दासी रावली, लीजियो ड़ेक निहार। अब इसमें शब्दार्थ में क्या है? और का मतलब है अन्य या दूसरा, आसीरो का मतलब है आश्रय, णा का मतलब है नहीं, थ का मतलब है तुम्हारे, मझार का मतलब है बीच में या मध्य में, निरख्या का मतलब है देख लिया, और णेक निहार का मतलब है तनिक देख लेना। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। मीरा कहती है कि कृष्ण मेरे प्राणों के आधार हैं, यानी कि जो मेरे प्राण चलते हैं वो श्री कृष्ण के ही चलते हैं। एकमात्र कृष्ण का मुझे सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। तीनों लोकों में तुम्हारे बिना मेरा कोई आश्रय नहीं है। किसके बिना? श्री कृष्ण के बिना। तुम्हारे बिना कोई व्यक्ति मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने सारे संसार को निरख परख लिया है। हे प्रभु, मीरा तुम्हारी दासी है, थोड़ी मेरी और कृपा दृष्टि से देखो। फिर आगे के पद हैं। तनक हरि चितवा महारी ओर, हम चितवा थे चितवो ना हरि, हीवड़ो बड़ो कठोर, महारी आशा चितवणी थारी, और ना दूजा दोर, ऊभ्या ठाडो अरज करूं छू, करता करता भोर, मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, देस्यू प्राण अकोर। तो तनक का मतलब है तनिक, चितवा का मतलब है देखो, हम चितवा का मतलब है मैं देखती हूँ, दौर का मतलब है दौड़, और उभिया ठाड़ी का मतलब है आशा में खड़ी खड़ी, अकोर का मतलब है भेंट, देसियों का मतलब है दूंगी, और देसियों अकोर का मतलब है अपने प्राण न्यौछावर कर दूंगी। तो इसकी व्याख्या क्या है? हे कृष्ण, थोड़ी मेरी ओर देखिए, मैं तो तुम्हारी ओर ही देख रही हूँ, लेकिन तुम मेरी ओर नहीं देख रहे हो। तुम्हारा हृदय कितना कठोर है। मेरी आशा भरी दृष्टि तुम्हारी ओर लगी है, मेरे लिए और कोई दूसरा स्थान नहीं है। मुझे खड़े खड़े निवेदन करते सवेरा हो गया। प्रभु, अविनाशी कृष्ण को देखने के लिए मैं अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दूंगी। तो इस पद में आप अगर देखोगे कि त्याग की भावना आपको देखने को मिलेगी, और मीरा का जो गहन साधना वाला जो एक वो है रूप, वो आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ये पद यहीं पे खत्म होते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।